बहुत स्वागत, आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल। 10 साल कैसे निकल गए मालूम नहीं पड़ा। पंकज सर, राज सर सामने बैठे हैं। नागपुर में राज सर अपनी 5 पांडवों की टीम लेके आए थे। 3 दिन तक लगातार बोलते रहे। छोटे से गांव से कहीं नंबर मिल गया था कि इधर कहीं एक हास्य कवि रहता है, 3 घंटे का अकेला शो करता है। इन्होंने कहा जाओ भाई, एक बहुत बढ़िया शो कर रहा है। मैंने कहा मैं ऐसे बहुत से शो कर लिया, कोई देखता ही नहीं, कवियों को कोई सुनता ही नहीं। जी स्माइल पे एक कॉमेडी का मुकाबला हुआ था जिसमें सुदेश जी आप भी जज बन के आए थे, राजू भाई आए थे। मैं वो अवार्ड जीत के भी गया मगर कोई पहचान नहीं, कोई टीआरपी नहीं बनी। राज भाई बोले आ जाओ, इसमें शेखर सुमन जी रहेंगे, सिद्धू जी रहेंगे, परिजात रहेंगी। मेरी मिसेज बोली भाव क्यों खा रहे, दुनिया में तो गए हो, एक बार चले जाओ। तो मेरी मिसेज के कहने से मैं नागपुर चला गया और देखा कि वो सब पैकअप हो गया था। 3 दिन से पक गए 500 लोगों का ऑडिशन और 10 जो छांटे थे वो साइड में बैठे, पर्दा लपेट के इन्हें रख लिए। और मेरी बस से आता था, अब वो तो ट्रेन थी नहीं मेरे शहर में। पकते पकाते 5 घंटे में जैसे ही मेरी एंट्री हुई तो राज जी ने जो 10 सिलेक्ट किए थे वो 10 खड़े हो गए। बोले ये गुरु घंटाल आ गया, इसके आइटम तो हम पढ़ते। तो राज भाई बोले जल्दी पर्दा खोल, ये कौन है? बोले ये वही है गांव का। बस फिर मैंने एक छोटी सी बस का आइडिया दिया और मैंने 2 लाइन से शुरू किया। फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, अपनी अंतिम इच्छा बताइए। कैदी बोला मेरे बदले आप ही लटक जाए। बस जब तक ग्रेट इन्होंने वहीं तुरंत बुक किया। बोले बस यही टैलेंट चाहिए था, अब तुम चलोगे। तुम्हारे कोट का नाम क्या है? मैंने कहा सर जिंदगी कभी कोट पहने ही नहीं, वो शर्ट में कर लेंगे। तो शर्ट में मत करना, बोले कोट कंपनी देगी। और मैं कहा फिर तो नाप ले लो। फिर राज जी ने फॉर्म भरते ही बोले फ्लाइट कहाँ से लोगे? मैंने कहा ट्रेन मिल जाए वही बहुत है, हमको तो रिजर्वेशन भी नहीं मिलता। 2-2, 3-3 दिन तो एक पैर में खड़े होके हम कैलकाटा जाते बिहार से होते हुए। सर जहाँ सामान रखते हैं वहाँ कुछ 15 आदमी घुस के सोते हैं, तो अपना सामान अपने सर पे। मैं कहा हम फ्लाइट लाइट, बोले कंपनी देगी। फिर हमने कहा हम नागपुर से ही आएंगे। मेरे को वहाँ कॉन्फिडेंस आते जा रहा था, ये कोई बड़ा शो है जो हमको कपड़े भी देंगे, जो हमको फ्लाइट भी देंगे। पहली बार जब बॉम्बे हम पहुंचे तो 5 स्टार होटल देखी हमने, AC होटल देखी। फिर मेरे को कुछ लगा कि कुछ होने वाला। फिर पंकज जी को लाके राज ने बताया ये है आया है, इसको देख लो। और पंकज जी की ये तारीफ करूंगा कि जब उन्होंने अपना लैपटॉप ओपन किया तो किसी का जोक्स किसी से टकराने नहीं दिया। 50 लोगों में अगर पुलिस एहसान पड़ रहा है तो ये पूरे 49 में कोई पुलिस को हाथ नहीं लगाएगा। क्या डिजाइनिंग थी उस शो की, ये सबसे बड़ी मिस्टेक। अगर मेरी आंखें होती, अगर मेरी आंखें होती तो तुम्हारे सामने हाथ फैलाने के बजाय मैं अकेला इन जुल्म के ठेकेदारों को ठेकेदारों को जड़ से उखाड़ के। सारे हिंदुस्तान के कलाकारों ने तो क्या क्या चमत्कार किए। इरफान खान साहब, जिनके पास फिल्म जुरासिक पार्क देखने के पैसे तक नहीं थे। सच है, जुरासिक पार्क फर्स्ट देखने के पैसे तक नहीं थे। वो जुरासिक पार्क 3 के मेन विलन है। एहसान भाई इस बात की मुबारकबाद जब मैंने उन्हें दी कि मुबारक जी आपने तो हॉलीवुड को हिला दिया, बॉलीवुड जिंदाबाद, हॉलीवुड को तुमने नशा कर दिया। आपने कहा आपके पास पैसे नहीं थे जुरासिक पार्क फर्स्ट देखने के और आप 3 के विलन हैं, इसको कहते हैं टैलेंट। तो नाराज हो गए मुझ पे, कहने लगे टैलेंट कुछ नहीं भाई,
अगर असलियत सुनेगा तो बेहोश हो जाएगा तू। क्या असलियत है ये बता। जुरासिक पार्क का फर्स्ट का विलन कौन था? डायनासोर। बस उनको उसी की शरीर का आदमी चाहिए। इतना फिट बैठा डायनासोर में मैं कि अब हॉलीवुड की 3-4 फिल्मों का विलन नहीं हूँ आने वाली। खोज का सीक्वल बन रहा मैं ही हूँ, चिंपांजी का बन रहा मैं ही हूँ, एनाकोंडा का बन रहा मैं ही हूँ। समझ लो बेटा, तेरी तरक्की तरक्की है बेटा। अच्छी बात। मैंने कहा कि और ऐसे कुछ ढूंढना तेरे आड़े तेरे लोग कुछ करते हैं बढ़िया है, इसमें कुछ है छुपा हुआ, इसमें कुछ तो मेहनत करके पूरे देश और दुनिया से 50 लोगों को ढूंढा गया। उन 50 लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उस 50 लोगों ने अपना अलग अलग हुनर दिखाया। कोई बेवड़ा था, कोई एवड़ा था, कोई ऐसा था, कोई वैसा था, सब ने अपना हुनर दिखाया। उस प्रोग्राम को इतना कामयाब बनाया कि उस वक्त मेरे ख्याल से 2005 में ये ऐसा प्रोग्राम साबित हुआ कि महाभारत और रामायण की जो टीआरपी थी उस टीआरपी को क्रिएट किया उस चैनल पे जो बिल्कुल ही नया था, स्टार पर। हम लोग घर घर में कुछ मशहूर हो गए। हम लोग घर घर में मुझे भरोसा तब हुआ जब मेरी माँ ने मेरा ऑटोग्राफ किया। मैं मशहूर हो गया, घर घर में मशहूर हो गए, काम मिलने लगा, इज्जत मिलने लगी, पैसा मिलने लगा, जीवन का हर सपना पूरा हुआ। और साथ साथ दौर शुरू हुआ कॉमेडी का। हर चैनल को लगा कि यार ऐसा ही प्रोग्राम बनना चाहिए। फिर एक प्रोग्राम इस चैनल पे आया, फिर प्रोग्राम दूसरे चैनल पे आया, उस पे आया, इस पे आया, और 10 साल से सिलसिला चल ही रहा है। हर चैनल पे अपना एक कॉमेडी का प्रोग्राम होना मजबूरी बन गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ लाफ्टर चैलेंज। उस प्रोग्राम के क्रिएटर जो है हमारे पंकज सर, उनको मैंने फोन किया, उनको कहा कि प्लीज आप आएंगे क्या इस प्रोग्राम में? तो उन्होंने मेरे एक फोन पर हाँ किया। मैं आज इमोशनल तो हो ही रहा हूँ, लेकिन खुशी इस बात की, प्राउड इस बात का हो रहा है कि 10 साल की इस जर्नी में हमने जो कुछ भी पाया, मेरे ख्याल से हमारे लाफ्टर के और तमाम कॉमेडियन कलाकार ये जरूर मानेंगे कि उसके पीछे लाफ्टर चैलेंज का और पंकज सर। तो मैं चाहता हूं कि पंकज जी 2 मिनट के लिए स्टेज पर आए। जोरदार तालियां पंकज जी के लिए। पंकज जी ने कॉमेडी का बड़ा मशहूर प्रोग्राम बनाया है, लाफ्टर चैलेंज। हालांकि खुद कभी नहीं हंसते। सर कुछ थोड़ा सा कुछ 2 शब्द कहें प्लीज आज के माहौल के बारे में। एक्चुअली ये लोग हर बार ये लोग इतना बोल देते हैं कि जब तक मैं आता हूं तब तक माइक खुद पनाह मांग रहा होता है। और अभी 4-5 लोग और भी हैं, तो इतना ही कहूंगा कि बहुत लंबा सफर रहा उस वक्त, और कब 10 साल गुजर गए पता नहीं चला। और इस बात की मुझे खुशी है कि आज भी लोग कॉमेडी कर रहे हैं, और लाफ्टर चैलेंज से निकले हुए सारे कॉमेडियंस जैसे कपिल, भारती, सुनील, राजू भाई, पराग कंसारा, नवीन, जितने भी थे, सब आज नॉन स्टॉप हर जगह काम कर रहे हैं और कॉमेडी का ये सिलसिला चालू है। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि शायद अगले साल फिर से एक बार और लाफ्टर चैलेंज का ब्रांड वापस से एक बार टीवी पे आपको दिखाई देगा। तो नए टैलेंट को खोजने की, ढूंढने की, ग्रूम करने की ये जो प्रक्रिया जो हम लोगों ने शुरू की वो चालू रहेगी, और आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको हमेशा इस तरह नए टैलेंट को और अच्छे टैलेंट को प्लेटफॉर्म मिले, ताकि हम लोग हमेशा हंसते रहें और अच्छी हेल्थ में रहें। थैंक यू। कुछ कहना चाहते हैं तो 2 शब्द प्लीज। गुजराती बोली चलेगी, हाल ही में आईफा से आई है।
सनी के साथ फोटो देखा मैंने, रोल के साथ। हाँ? तालियां सर के लिए, सुनील जी के लिए, राजू के लिए, राजू भाई के लिए, शरण भाई जी हैं और आप सर जी एहसान फरामोशी भाई। तो मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा समय बांधा। एंड मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं लेट हो गया हूँ और फिर माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे जाना पड़ रहा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं प्लान करूँगा ये पूरा भर के हम और अच्छा प्लान करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि इसको यूट्यूब पे एक नया सिलसिला शुरू किया जाए। बिकॉज आजकल वर्ल्ड वाइड जब भी कोई शो होता है, चाहे दी वॉइस हो या आपका भी लाफ्टर जो था, ज़्यादातर लोग यूट्यूब से देखते हैं। तो मेरे को अच्छा आइडिया है, तो हम आपके साथ एक बार बैठ के प्लान करेंगे। बट एक बार जोरदार तारीफ सभी कलाकार के लिए, सारी उम्र हमें इन्होंने हंसाया और भी हंसाते रहेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी से एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू राजू भाई, सुनील भाई, एहसान भाई एंड थैंक यू उदित जी, लव यू ऑल, थैंक यू सर। इतने बड़े सिंगर के सामने सर मिका बाजी कभी टाइमिंग बहुत अच्छा है ह्यूमर में, ही लव्स कॉमेडी। मुझे याद है हम लोग जोधपुर में एक एयरपोर्ट पे उतरे, तो आपको याद है कि नहीं, एक लड़की ने आके कहा कि मिका जी मैं भी गाना गाती हूँ। तो बोला अच्छा आप गाती हैं? तो एकदम मॉडस्ट हो गई, जी बस आपके सामने क्या मैं समझ लीजिए बाथरूम सिंगर हूँ। तो बोले चलो भी बाथरूम चलते हैं। बहुत शुक्रिया, आते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। यस, एक बार कोई शो करते साथ में। थैंक यू सर। कोई गलती हुई तो त्रुटि माफ करना, आपका विद्यार्थी हूँ। थैंक यू सर। 10 साल पूरे हो गए जी जी। तो आप इस जर्नी को आप किस तरह से वेल मैं बहुत खुश हूँ कि इतना लंबा पीरियड इन लोगों ने निकाला एंड एक देश की दिशा बदल दी है। जहाँ पे सारे रोने धोने वाले काम थे, जहाँ पे लोग इतनी मुसीबतों का सामना करते हैं, जहाँ पे लोग दुखी रहते हैं, अगर शाम को कोई थक के आता है, लेकिन उन सभी लोगों को अगर इंडिया को किसी ने हंसाया आज तक, तो यही हमारे लेजेंड्स हैं। सुनील पॉल, राजू श्रीवास्तव, एहसान भाई, अभी कपिल भाई बहुत हंसा रहे हैं। सो आई थिंक इनका एक शुरुआत जो लाफ्टर चैनल से शुरू हुआ एंड अभी तक वो चीज़ चल रही है, चाहे वो कॉमेडी सर्कस में हो, चाहे वो कॉमेडी विद कपिल नाइट हो, बट एक सिलसिला अच्छा शुरू हुआ एंड मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा इन सभी को कि आने वाले टाइम में भी ऐसा ही होता रहे और हम सबको ये हंसाते रहें। जहाँ पे लोग इतना सैड होते हैं, जहाँ पे लोग इतना दुखी रहते हैं, वहीं पे ये लोग हमें हंसाते हैं और बहुत सारी खुशियाँ देते हैं। गाना गाकर अगर शुभकामनाएं देनी हो। हाँ, और बात करेंगे आज की पार्टी मेरी तरफ से काफ़ी हिट हो रहा है। हमने देखा 2 दिन पहले ही लॉन्च किया गया, लोगों की जुबान पे क्या था? ओ सेलिब्रेशन, नाचो दनादन, म्यूजिक बजाओ, कह दो ये सबसे, आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। थैंक यू जी, थैंक यू। सुनील जी पहले तो ढेर सारी बधाई आपको। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। 10 साल पूरे होने की जी, कैसी रही है जर्नी? बहुत बढ़िया जर्नी है लाफ्टर चैनल। बहुत ही सीनियर मेंबर, आई थिंक सबसे जी, पहले इस कार्यक्रम का विनर मेरा खुशनसीबी हुई कि मैं विनर बन पाया। ये वानर इस कार्यक्रम का विनर था, आपके आशीर्वाद से। और ये प्रोग्राम आज 10 साल पूरा कर रहा है, तो सारे लोग जुड़ रहे हैं, सारे पुराने लोग, नए पुराने, जितने भी लोग कॉमेडी से जुड़े हुए हैं और लाफ्टर फर्स्ट से जुड़े हुए, सब लोग अपना वक्त निकाल कर आ रहे हैं। तो ये एक मेरे लिए कह सकता हूँ कि बहुत ही यादगार मोमेंट होने वाला है और बहुत इमोशनल मोमेंट होने वाला है। और लाफ्टर चैनल के आने के बाद आपने देखा होगा कि डे बाय डे हर टीवी पे प्रोग्राम, लाफ्टर वाले प्रोग्राम आते ही रहे और आगे भी आते रहेंगे। तो ऐसे प्रोग्राम को मेरा प्रणाम है और मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को आप दिल से और तहे दिल से हमेशा प्यार और आशीर्वाद देते रहें। 10 साल की यादों को आज यहाँ पर लाइव ताज़ा करने जा रहे हैं आप। ये थॉट किसका था, कहाँ से आएगी? ये मेरे दिमाग में आया कि मैंने कहा कि यार लाफ्टर चैनल में हम जुड़े हुए हैं, इस प्रोग्राम को 10 साल पूरे हो गए, कुछ ना कुछ होना चाहिए, गेट टुगेदर होना चाहिए। तो मैंने सभी लोगों को फ़ोन किया और मैंने रिक्वेस्ट की कि आप मेरा साथ देंगे। तो एक ही फ़ोन पे सब लोगों ने कहा कि यस 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 यस, किसी ने ना नहीं कहा और सब लोग आ गए। और मैं समझता हूँ कि अब थोड़ी देर में आप देखने वाले हैं कि वो वही मोमेंट, वही पल, वही लोग एक साथ में जब स्टेज पे आएंगे, ऑडियंस को 10 साल पुरानी और एज वेल एज 10 साल में जो प्रोग्रेस हुई उनकी, फिल्में उन्होंने की, फिल्मों में काम किया, टूर्स किए कितने सारे किए, और वो सब चीज़ें आपको एंकरिंग क्योंकि मैं कर रहा हूँ, मुझे ये सब चीज़ें शामिल करनी है उसमें, और उनका सब नया और हर रूप आपको देखने मिलेगा। आपके सारे मित्रगण जो पोस्टर में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं,
लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आज की शाम जो आई थिंक राजू श्रीवास्तव के साथ अभी तक दुनिया ये तो गुलदस्ते हैं, ये तो लाफ्टर के गुलदस्ते। इन्होंने लाफ्टर में आने के बाद अलग अलग कॉमेडी की विधाएं दी। कोई कवि था तो कोई अपना कैरेक्टराइजेशन कर रहा है, कोई बारगल कर रहा है, तो कोई सटायर कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। तो ये एक कॉमेडी की दुनिया में एक अलग अलग विधाओं की सुविधाएं प्राप्त हुई। और उसके बाद जो नए नए कलाकार आए उन्होंने भी अपने इन चीज़ों को और आगे बढ़ाया। तो ये शुरुआत जो हुई है वो लाफ्टर चैलेंज को सलाम है। और 10 साल जब पूरे हो रहे हैं तो लाफ्टर को हुए पूरे 10 साल, इसकी शुभकामना दे रहा है सुनील पाल जी। सुनील जी, और एक बात जानना चाहूँगा, पूरे 10 साल में वो एक ऐसा शो जिससे काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली हो, टीआरपी मिली हो, और उसे सुनकर उसे देखकर आपका दिल बार बार खुश होता है, कोई ऐसी मॉम एंड डैड विद कपिल, ये शो बहुत हिट हुआ। और हमारे भाई है, छोटा भाई है कपिल, उसने बहुत नाम कमाया, सारे शिखर तोड़ दिए सफलता के। तो मैं समझता हूँ कि कॉमेडी और कॉमेडियंस जो है अगर उनके अंदर प्रतिभा है तो दर्शक और लोग जो है उनको कितना प्यार करते हैं, ये सब दिखाई दिया है। और मैं समझता हूँ कि मॉम एंड डैड विद कपिल के जरिए कपिल को बहुत सारी शुभकामनाएं। एक अलग ही स्टेज पे आप लोगों ने कॉमेडी को लाया है, जैसे आप हुए, राजू जी हुए, कपिल शर्मा हुए जी। क्या कुछ फीलिंग होती है एज एन बीइंग ह्यूमन जब इस तरह से आप लोगों ने कॉमेडी का एक नया प्लेटफॉर्म लोगों के सामने आप लोगों ने प्रस्तुत किया? बहुत बड़ी खुशी होती है कि इस कार्यक्रम को हमने लाफ्टर के शो को शुरुआत हमारे द्वारा हुई। और अब जगह जगह पर चाहे टीवी पे बोलो, फिल्मों में बोलो, कॉमेडी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करती जा रही है। कॉमेडियंस को एक स्टेटस अच्छा मिल रहा है, लोग उनको अच्छा रिसीव कर रहे हैं, उनको अच्छा पेमेंट मिल रहा है, अच्छी पहचान मिल रही है। तो ये एक मतलब कह सकते हैं क्रांति हुई है कॉमेडियंस के साथ में। और मुझे लगता है कि जो लोग दुनिया को हंसाते हैं उनको सही मामले में अब उनके साथ इंसाफ हो रहा है। जाते जाते एक आखिरी सवाल, होस्ट कर रहे हैं आप आज की शाम, आप कुछ हमारे दर्शकों को अगर अपने अंदाज में कपिल जी का सुनील जी अगर दिखाएं तो? मैं ये कहने वाला हूँ कि किसी को खुल के हंसाना इससे बड़ी इबादत नहीं, किसी को खुल के हंसाना इससे बड़ी इबादत नहीं, किसी के दिल को दुखाना ये हमारी आदत नहीं। तो हमारी आदत में शामिल है सिर्फ हंसाना। कहते हैं कि जो हंसता है वो ईश्वर की प्रार्थना करता है, और जो हंसाता है ईश्वर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो हम आइए हंसते हंसाते अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएं। आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा तो हम ज़रूर हमेशा नया कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे और आपको हंसाते रहेंगे। थैंक यू। कुछ कहना चाहेंगे आज की शाम के बारे में? क्या कुछ फीलिंग होती है जब इस तरह से 10 साल गुजर गए? ये बड़ा ऐतिहासिक क्षण है, वो बहुत ऐतिहासिक पल है जब हम 10 साल के बाद फिर जमा हो रहे हैं लाफ्टर टॉप 6 ही नहीं बल्कि उसमें 50 थे, पूरे 50। सब अहमियत रखते हैं अपने आप में, क्योंकि एक शो हिंदुस्तान का एक ऐसा शो था जिसने खिलखिलाना हंसना सिखाया। और फिर इसी शो की बदौलत, इसी शो की बरकत से इस देश में फिर पैदा हुए कपिल शर्मा, फिर पैदा हुए कृष्णा, फिर पैदा हुए VIP, और फिर पैदा हुई भारती सिंह। तो ये कॉमेडी का सिलसिला शुरू हुआ था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो से। तो इस मायने में ये बहुत अहमियत रखता है। 20 साल पहले से तो हमने मेहनत शुरू कर दी थी, करते थे चप्पा चप्पा। राजू श्रीवास्तव 20 साल पहले से, सुनील पाल 15 साल पहले से, नवीन प्रभाकर 10 साल पहले से। तो हम लोग सीनियर थे लेकिन छोटी जगह में काम करते थे। लेकिन द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो एक ऐसा शो आया जिसने पूरी दुनिया में ब्लास्ट हुआ और लोगों ने हंसना, एक नया आयाम मिला। लोग डांसर बुलाते थे शादी में, फिर कभी हुआ तो सिंगर बुलाते थे। बाद में मालूम पड़ा कि नहीं, कॉमेडी की जमात भी है, कॉमेडियंस भी है, तो उसमें फिर हमको बुलाने लगे। तो ये वो क्षण। कैसी रही जर्नी आपकी, अगर हम जानना चाहें आपसे? बहुत स्पेशल जर्नी थी। हमने साइकिल से सफ़र शुरू किया, 2 व्हीलर पे आए, लेकिन इस शो ने हमको 4 व्हीलर पे बिठा दिया। फिर अब हम 4 व्हीलर तो छोड़ो, फ्लाइट पे उड़ने लगे। ये इसकी बरकत, इस शो की बरकत है ना। चलिए बाकी बातें आपको स्टेज पे करेंगे, वो बहुत सारे हमारे आज शाम स्टेज पे क्या कुछ करने वाले हैं आप? सुनील पाल जी भी ये सब टॉप 6 हमारे राजू भाई, सुनील भाई, अपने अंदाज में सब लोग अपनी दास्तान सुनाने वाले हैं। और जितने लोग देख रहे हैं मुझे उन सबको मैं अपने अंदाज से बताना चाहता हूँ कि मैं ओरिजिनली हूँ। मेरा नाम है एहसान कुरैशी, बातें करता हूँ कैसी कैसी, मीठी मीठी बातों में सबको फंसाता हूँ,
और रोते हुओं को भी हंसाता हूँ। जी हाँ, आप सब इसी मोहब्बत से देखते रहें। आपके अपने चैनल हैं, एक नहीं दो दो तीन तीन हैं। आपके पास में बैठी हुई है आपकी बीवी और आप सब मोहब्बत से देखते रहें एंटरटेनमेंट टीवी, यानी कि एशिया टीवी। और सारे जितने भी हैं ये सबको प्यार भरा नमस्कार। चलिए मिलते हैं स्टेज पे, बहुत हंगामा करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। थैंक यू। राजू जी, कुछ लोगों का कहना है कि इस शो की जरिए पर 2 व्हीलर आई, 4 व्हीलर आई, फ्लाइट से उड़ने लगे। आपको क्या कुछ मिला? हमें तो लगता है आप पॉलिटिशियन अगर शामिल हुए तो आप जी नहीं, मेरे पास तो कार पहले भी थी, लेकिन वो पुरानी थी खटारा थी, उसका थोड़ी अच्छी आ गई। लेकिन लाफ्टर चैलेंज ने मुझे घर घर पहुंचा दिया। हर हिंदुस्तानी जो दिल में हूँ, सब लोग मुझे भाई की तरह समझते हैं, अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, सब तरफ से मुझे प्यार मिलता है। और अभी आपने सुना होगा नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने 9 रत्न चुने पूरे देश में, उसमें एक मुझे जैसे छोटे कलाकार को शामिल किया स्वच्छता अभियान के लिए। तो मैं झाड़ू लेके कभी कभी फंक्शन में या फंक्शन से पहले मैं सफाई करता हूँ। और अब तक मैं 13-14 शहरों में स्वच्छता अभियान इसको चला चुका हूँ। इसके अलावा CBSE बोर्ड में कक्षा 8 में मेरे ऊपर कोई चैप्टर आया है, तो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, मैं हैरान हूँ। और बहुत सारे तमगे से लोगों ने नवाजा, बहुत सारे अवार्ड दिए लोगों ने, लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड ये जनता का, जहाँ हम जाते हैं लोग गले लगाते हैं, हाथ मिलते हैं। राजू जी, मुझे पता है सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, चाहते हैं कि आपके अंदाज में अगर दर्शकों को कुछ चटपटा सा सुनाते जाए। अरे अगर भैया ये लाफ्टर चैलेंज अगर ना आता तो हम लोग के कौन पूछ नहीं थी। स्टैंड अप कॉमेडियन के लोग कहते थे जो कर ही करता है, ना पैसा कोई देता था, ना बैठ के सुनता था, ना कोई सम्मान था हंसाने वाले का। जब से ये आया है, समझो एक सेकंड, जब से लाफ्टर चैलेंज आया 2005 में, तब से सब कलाकार लोग स्टार हो गए। जहाँ हम लोग जा रहे हैं, लोग जनता का प्यार मिल रहा है, लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। हर आदमी समझता है कि हम उनके परिवार के हैं, खूब मज़ा आ रहा है। अरे हंसो, खुल के हंसो, हम लोग हंसाने के लिए तैयार हैं। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। जितना हंसोगे HDL बढ़ेगा और बीमारी से दूर रहोगे, स्वस्थ रहोगे, और डॉक्टर लोग हमें गाली देंगे।